अक्सर आपने ऐसे बुजुर्ग देखे होंगे जिनके हाथ पैर लगातार ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं। आपने सोचा होगा कि इनको ऐसे क्या बीमारी हो गई है। तो आज इसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है पार्किंसन। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण बहुत ही धीमे होते हैं और शुरुआत में तो पता ही नहीं चलते हैं बहुत लोगों को। इसका जो शुरुआती लक्षण होता है वो है रेस्टिंग ट्रमर्स, यानी कि रुकावट में, जैसे कि हम बैठे हुए हैं तब भी हाथ कांपना, और जैसे ही कोई मूवमेंट करेंगे कांपना बंद हो जाएगा। जैसे रुकेंगे फिर ट्रमर्स स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जैसे ही कुछ मूवमेंट करेंगे फिर हाथ ठीक हो जाएगा। ये शुरुआती इसके लक्षण है। इसके बाद में धीमे धीमे और इसके लक्षण बढ़ते जाते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में जकड़न होना, पेशेंट जो होता है वो सही से चल नहीं पाता है, वो उसका कमर झुकना, स्टूप पोस्चर बोलते हैं इसको, जिसमें पेशेंट लगातार झुका रहता है और उसके छोटे छोटे स्टेप्स लेता है चलने में। और ऐसे बुजुर्गों को बहुत दिक्कत होती है छोटी छोटी एक्टिविटीज करने में, यहाँ तक कि वो साइन करने में भी उनके अक्षर जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं धीमे धीमे, फाइन मूवमेंट्स नहीं हो पाता है उनसे। तो ये कंडीशन जो होती है इसका मुख्य कारण क्या है? डोपामीन का कम होना। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है, हार्मोन्स होता है, जिसको बोलते हैं डोपामीन। वो डोपामीन हार्मोन जैसे कम होता है उसकी वजह से मसल्स में ऐसी कंडीशंस आती है। साथ साथ में इससे कुछ लक्षण केवल शारीरिक ही नहीं है, यानी कि फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल भी होते हैं, जैसे कि नींद ना आना, डिप्रेशन, हमेशा चिंता बनी रहना, हर बात को बार बार भूल जाना, ये सब भी इसके लक्षण आते हैं। यानी कि फिजिकल साथ साथ मेंटल लक्षण भी होते हैं इसके। तो इन पेशेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि कोई केयर करने वाला इनकी होना चाहिए, इनके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है, उसकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी और मेडिसिन न्यूरोफिजिशियन से मिलना चाहिए। न्यूरोफिजिशियंस उन मेडिसिन को तय करते हैं कि किस डोज में और कौन सी मेडिसिन देनी है। वो मेडिसिन चलती रहेगी, साथ साथ फिजियोथेरेपी चलती रहेगी, जिससे जो अकड़न है, जितने भी मसल्स हैं उसकी जो अकड़ गई है पेशेंट की, उसमें क्या है कि वो अकड़न खत्म हो। जैसे अकड़न खत्म होगी तो पेशेंट का पोस्चर भी ठीक होता जाएगा धीमे धीमे। धीमे धीमे वो, ये बीमारी ऐसी है कि कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकती कभी भी लाइफ में, बट इसका जो प्रोग्रेशन है, यानी कि जो रेट है लक्षणों के बढ़ने का, वो कम किया जा सकता है दवा से और फिजियोथेरेपी से। इसीलिए awareness is the best treatment for this disease. If the patient is thinking that he is not able to walk and problems in their daily activities, then come to physiotherapist and take some advice for daily activities and physiotherapy exercises. So the patient progression of disease is decreasing day by day. अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई बुजुर्ग दिखते हैं तो उनको तुरंत न्यूरो फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना चाहिए आपको, क्योंकि आगे चल के ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसके हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाते हैं, पेशेंट बिल्कुल भी उठ नहीं पाता है बेड से, ऐसी कंडीशन आ जाती है। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने, उनको भी ये बीमारी थी जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे आ गए थे, और इतना शार्प ब्रेन होने के कारण भी वो और कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको पार्किंसंस बीमारी है, जिसको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसे पेशेंट्स को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उनको प्रति लगाव रखना चाहिए, उनको केयर देनी चाहिए, ना कि उनको डांट डपट करके, घर वाले कुछ डांट डपट देते हैं उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके दिमाग पे और बुरा असर पड़ता है, जिससे कि डोपामीन और कम होता है और डिप्रेशन उनका बढ़ने के चांस बढ़ते जाते हैं। तो साथ साथ में फिजिकल डिसीज तो है ही, मेंटली भी उनकी डिसीज और बढ़ती जाती है, साइकेट्रिक तक पहुंचना पड़ जाता है। इसलिए आपको ध्यान देना शुरुआत में ही, जैसे ही कि किसी को रेस्टिंग ट्रेमर स्टार्ट होते हैं उसको तुरंत अपना डोपामीन का टेस्ट कराना है,
और डोपामिन टेस्ट कराने के बाद में पता चल जाएगा कि डोपामिन कम बन रहा है ब्रेन में, इसका मतलब है आपको बाहर से डोपामिन लेने की जरूरत है। और प्रॉपर एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो भी डिसीज है वो आपकी प्रोग्रेशन उसका कम होगा। इस डिसीज को खत्म करना असंभव है आज तक।